पिछले लेक्चर में हमने क्रैमर रूल फॉर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फार्म को डिस्कस किया था। आज हम क्रैमर रूल फॉर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 फार्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 बाई 3 फार्म का मतलब ये है कि कोई मैट्रिक्स हमें दिया गया हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद 3 हो। अब जैसे कि एक क्वेश्चन जहाँ पे दिया गया है 3x + 2y + 4z = 2, 5x + 7y + 2z = 5, 2x + 3y + z = 7। जैसे कि हमने 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फॉर्म में पढ़ा था कि सबसे पहला जो काम हमने करना है एक मैट्रिक्स बनाना है। ये तीनों इक्वेशंस के अंदर जितने भी वेरिएबल्स दिए गए हैं उसके वेरिएबल्स के साथ जितने भी अददी सर दिए गए हैं हमने मैट्रिक्स के अंदर लिखने हैं। जैसे कि हमने ए मैट्रिक्स लिखा है A = 3 2 4 5 7 2 2 3 1। अब चूँकि इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं तो हमने कैपिटल X को XYZ के बराबर हमने लिखा है। इसके बाद इक्वल के दूसरी साइड पे जो डिजिट में दिए गए हैं 2 5 7, इसको हम सेट एक मैट्रिक्स B का नाम देंगे। इसके बाद हमने A का डिटर्मिनेंट निकालना है। A का डिटर्मिनेंट हम ऐसे निकालेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में से 3 को लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम में से जब 3 को लिखेंगे इसका मतलब ये है कि कॉलम फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को कैंसिल करेंगे, बाकी जितने भी रो और कॉलम बचेंगे उनका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। जैसे कि हमने 3 डिटर्मिनेंट 7 2 3 1 लिखा। अब इसके बाद फार्मूले के तहत हमने दरमियान में जो भी कॉलम दिया गया है उसके साथ हम माइनस लगाएंगे। हमने माइनस यहाँ पे लिखा -2 डिटर्मिनेंट। अब सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को कैंसिल करेंगे, बाकी जितने भी कॉलम और रो बचेंगे उसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। हमारे पास बचा 5 2 2 1, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसके बाद +4 लिखेंगे +4। अब तीसरे कॉलम में 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे, बाकी जितने भी रो और कॉलम बचेंगे उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जैसे कि हमने +4 डिटर्मिनेंट 5 7 2 3 लिखा है। इसके बाद वही तरीकाकार है जो कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फॉर्म में हमने किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब 7 आएगा। फिर फार्मूले के तहत दरम्यान में माइनस लिखेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद -2 5 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास जवाब आएगा 5। दरमियान में माइनस लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 जवाब आएगा 4। इसके बाद +4 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 15। दरमियान में फार्मूले के तहत माइनस लिखेंगे, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 40। अब नीचे 3 × 7 -6 लिखेंगे, -2 × 5 में से -4 करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1। इसके बाद 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1। इसके बाद 3 को मल्टीप्लाई 1 किया तो हमारे पास 3 नीचे आया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब -2 आया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 4। अब हम इसे जमा और मनफी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लस का 3 है, प्लस का 4 है, = 5 है। अब हमारे पास A का डिटर्मिनेंट हमारे पास जवाब आ गया 5। अब पिछले टॉपिक में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फॉर्म में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हमने 2 मैट्रिक्स बना लेने हैं AX और AY। अब यहाँ पे चूँकि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 फॉर्म है तो हमने 3 मैट्रिक्स बनाने हैं AX AY और AZ, क्योंकि हमने X Y और Z तीनों की कीमतें निकालनी है यहाँ पे। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। हमने एक यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है AX। तो जो मैट्रिक्स हमें मैट्रिक्स A दिया गया है उसके अंदर जो X वाला कॉलम है, X का कॉलम है मतलब कि फर्स्ट कॉलम है, उसके अंदर हमने क्या करना है, B के एलिमेंट लिखने हैं 2 5 7। बाकी जो कॉलम दिए गए हैं मैट्रिक्स के अंदर उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। अब AX का डिटर्मिनेंट वैसे ही निकालेंगे जैसे कि अभी हम A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला है। फर्स्ट कॉलम में हमने 2 लिखा है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में जब हम 2 लिखेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे, बाकी जितने भी रो और कॉलम बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे।
फार्मूले के तहत जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में हम माइनस लिखेंगे। जहाँ पे -2 सेकंड कॉलम में -2 लिखने के बाद सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो है ना जितने भी रो और कॉलम बचेंगे उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जैसे कि हमने 5 2 7 1 लिखा है। इसके बाद +4 थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को हम कैंसिल कर देंगे, बाकी जितने भी रो और कॉलम बचेंगे हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जैसे कि 5 7 7 3 लिखा हुआ है। इसके बाद वही तरीका जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं, 2 × 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 7। दरम्यान में फार्मूले के तहत माइनस लिखेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब 6 आएगा। इसके बाद -2 को वैसे का वैसे लिखेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 5। दरम्यान में माइनस लिखेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 14। +4 × 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 15। माइनस से दरम्यान में लिखेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 49। अब 2 × 1 हमारे पास जवाब 2 आएगा, -2 × -9, माइनस का 14 प्लस का 5 हमारे पास जवाब आएगा -9। अब माइनस ज़रब माइनस हमारे पास जवाब प्लस में आएगा, 2 × 9 हमारे पास जवाब आएगा 18। अब माइनस का 49 प्लस का 15 हमारे पास जवाब आया माइनस का 34। अब हम आसानी से इनको जमा या मनफी कर सकते हैं। प्लस का 2 प्लस का 18 माइनस का 136। अब 2 भी प्लस का है, 18 भी प्लस का है, तो हम लिखेंगे कि +20 माइनस 136। तो हमारे पास AX का डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे निकाला है माइनस का 116। बिल्कुल इसी तरह AY का डिटर्मिनेंट भी वैसे ही निकालेंगे जैसे कि AX का हमने निकाला है। अब AY मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे ये जान लें। AY मैट्रिक्स ऐसे लिखेंगे, जो मैट्रिक्स A जो दिया गया है उसके अंदर सेकंड रो में ये Y के रो में हम B के एलिमेंट लिखेंगे, बाकी मैट्रिक्स के अंदर जो भी रो दिए गए हैं उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। इसके बाद हमने AY का डिटर्मिनेंट वैसे निकालेंगे जैसे कि अभी हमने AX का डिटर्मिनेंट निकाला है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में से 3 को लिखेंगे तो हमारे पास जो है ना 5 2 7 1 आएगा, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए हम 5 2 और 7 1 लिखेंगे। इसके बाद फार्मूले के तहत दरमियान में सेकंड कॉलम में माइनस लिखेंगे, -2 तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को कैंसिल करेंगे, जो भी हमारे पास कॉलम और रो बचेंगे हम लिख देंगे यहाँ पे, जैसे कि 5 2 2 1 लिखा है। इसके बाद +4। अब +4 जो है ना फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम कैंसिल करेंगे, बाकी जो रो हमें बचेंगे या कॉलम बचेंगे उसको हम लिखेंगे जैसे कि 5 5 2 7 हमने लिखा है। अब ये डिटर्मिनेंट वैसे निकालेंगे जैसे कि अभी हमने निकाला है, 3 × 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 5। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब 14 आएगा। -2 वैसे के वैसे लिखेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा 5। दरम्यान में हमारे से लिखेंगे 2 × 2 हमारे पास जवाब आएगा 4। इसके बाद +4 लिखेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 35 माइनस 2 × 5 हमारे पास जवाब आएगा 10। अब माइनस का 14 प्लस का 5 हमारे पास जवाब माइनस का 9 आया, प्लस का 5 माइनस का 4 हमारे पास जवाब 1 है, हमने 1 लिखा। 35 प्लस का है माइनस का 10 है, हमारे पास जवाब 25 आएगा। अब हम इसे आसानी से जमा मनफी कर सकते हैं। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब माइनस का 27 आएगा। -2 × 1 हमारे पास जवाब आया -2, प्लस 25 × 4 हमारे पास जवाब आया 600। अब हम आसानी से जमा और मनफी से कर सकते हैं, हमारे पास जवाब 71 आ गया। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल, जैसे कि हमने 2 × 2 फॉर्म में 2-3 फार्मूले लिखे थे कि उसी फार्मूले के तहत हमने AX की कीमत और Y की कीमत हमने निकालनी थी। अब 3/3 फॉर्म में भी वही फार्मूले लिखेंगे, फ़र्क सिर्फ यही है कि वहाँ पे हमने
ए एक्स ए वाई की डिटर्मिनेंट निकाली थी। अब चूँकि यहाँ पे 3/3 फार्म है तो यहाँ पे ए एक्स ए वाई और ए जेड की डिटर्मिनेंट निकालनी है। ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं। अब हम ए जेड का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि ए जेड को हम कॉलम में मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, तो तरीका वही है। अब हम थर्ड कॉलम में जेड के कॉलम में हम बी के एलिमेंट लिखेंगे 2 5 7। बाकी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। इसके बाद ए जेड का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जैसे कि ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने निकाला था 3 इंटू, अब 3 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में आएगा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे, बाकी वैसे का वैसे लिखेंगे। दरम्यान में फार्मूले के तहत -2 लिखेंगे। -2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कैंसिल करेंगे, बाकी जो भी रो बचेंगे यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि 5 5 2 7 हमने लिखा है। अब इसके बाद +2 इंटू, अब प्लस का 2 जो है ना फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम कैंसिल करेंगे, बाकी जितने भी रो और कॉलम बचेंगे उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जैसे कि हमने 5 7 2 3 लिखा है। अब वैसे का वैसे हमने ये लिखना है, जो कि ए एक्स ए वाई में डिटर्मिनेंट हमने निकाला है। 3 इंटू 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जवाब आएगा 49, माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। इसके बाद -2 को वैसे का वैसे लिखेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 35। दरम्यान में फार्मूले के तहत माइनस लिखेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 10। +2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 3 50, दरम्यान में माइनस लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 7, हमारे पास जवाब आएगा 40। इसके बाद हम आसानी से इसे जमा और मनफी कर सकते हैं, जैसे कि 3 को जब हम 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब 102 आएगा। -2 इंटू 25, हमारे पास जवाब 50 आ गया है। इसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा 2। अब हम मनफी जमा करने के बाद हमारे पास ए जेड का डिटर्मिनेंट 54 हमारे पास जवाब आ गया है। अब ए एक्स ए वाई और ए जेड की डिटर्मिनेंट हमने निकाल ली है। अब सिंपली हमने फार्मूले में हमने जो इनकी कीमतें पुट करनी है। अब x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की डिटर्मिनेंट मैंने अभी लिखा है कि -116 और ए का डिटर्मिनेंट है 5, तो क्या लिखेंगे, -116/5 वाई इज इक्वल टू, चूँकि ए वाई की डिटर्मिनेंट हमने 71 निकाली है कीमत, तो हम 71 लिखेंगे। बट्टे में हमने क्या लिखना है, ए का डिटर्मिनेंट 5 लिखेंगे। अब जेड की कीमत है ए जेड बट्टा ए का डिटर्मिनेंट। ए जेड का डिटर्मिनेंट है 54 और ए का डिटर्मिनेंट है 5, तो हमने सिंपली फार्मूले में हमने ए एक्स ए वाई और ए जेड की हमने कीमतें यहाँ पे पुट की हैं, तो ये हमारे पास एक्स वाई और जेड की कीमतें यहाँ पे हमने लिख दी है। होप सो आपको क्रैमर रूल फॉर 3 × 3 फॉर्म समझ आ गई होगी।